उसके बाद से जब अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाया गया तो वो अचानक जिंदा हो गया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चिकित्सा विभाग ने देर रात राजकीय जिला बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, व्यक्ति को मृत बताने वाले डॉक्टर योगेश जाखड़ और कागजी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नवनीत मील को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने बताया कि चिकित्सकों ने तो लापरवाही की ही है, लेकिन इस मामले में मां सेवा संस्थान की भूमिका संदिग्ध लग रही है। शख्स की तबीयत बिगड़ने, उसका कागजी पोस्टमार्टम कराने और दाह संस्कार करने की तैयारी तक में मां सेवा संस्थान के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने जो जल्दबाजी की है वो संदेह के घेरे में है। इसलिए सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आनन फानन में रोहिताश को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। प्रकरण हुआ था बीडीके अस्पताल में। वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल भी की जा रही है, क्योंकि जो है डॉक्टर की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि रोहिताश की मौत हो चुकी है। बीडीके अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी जो है शख्स जिंदा हो गया। उसके बाद से अब जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया और अपडेट इस पूरे मामले में कि रोहिताश की मौत हो गई। अभी शव को क्या एसएमएस अस्पताल की ही मोर्चरी में रखवाया गया है? जी मैं आपको बता दूं कि जो रोहिताश है उसको देर रात है वो झुंझुनू में तबीयत बिगड़ने के बाद उच्च स्तरीय इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया था। बीच रास्ते में इनकी मौत हो गई है। इनका शव है वो एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में है। साथ ही इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। साथ ही एक विशेष टीम गठित करके जो एएमआर होम बगड़ में संचालित है वहां पर भी भेजी गई है। साथ ही जो कल तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य जो चिकित्सकीय पहलू है उनको लेकर लगातार जांच कर रही है और वो जांच रिपोर्ट है वो जिला कलेक्टर को सौंपेगी। वहीं जो एएमआर होम के लिए गठित टीम है वो आदर्श नगर बगड़ पहुंची है। वो टीम भी अपनी रिपोर्ट है वो आज शाम तक जिला कलेक्टर को सौंपेगी और इसके बाद दोनों जो रिपोर्टें हैं वो जिला कलेक्टर है वो उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। जी बिल्कुल, और इसमें जो है अब कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। कृष्ण, जब कलेक्टर से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसमें मां सेवा संस्थान के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की गलती सामने आई है, जल्दबाजी उनके तरफ से की गई है। क्या कुछ और इस पूरे मामले में अपडेट है? जी इस मामले में जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि जो मां सेवा संस्थान है उसके जो संचालक है उनको किस बात का डर था कि उन्होंने इतनी जल्दी की और जैसे मान लो कि उनकी मौत के बाद उनके जो परिजन है उनकी तलाशी को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। साथ ही जो ये एएमआर होम है बगड़ में संचालित है तो ऐसे में उनका जो अंतिम संस्कार है वो झुंझुनू में क्यों करना चाह रहे थे। तो ये तमाम जो पहलू हैं इनको लेकर भी जिला कलेक्टर द्वारा है वो जांच करवाई जा रही है। इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी है वो एएमआर होम पे जो आदर्श नगर बगड़ में संचालित है वहां पर जाँच के लिए पहुंची है। जी ठीक है कृष्ण, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एसएमएस के अधीक्षक सुशील भाटी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए वहाँ की क्या स्थिति है मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसे बताया पोस्टमार्टम तो उसका वह बता रहे हैं अपने पास। उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था। जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूजन चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था।
तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। जब यहाँ पहुँचा तो वो कंप्लीट उसका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रखा था, ईसीजी किया तो स्ट्रेट लाइन था, तो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर करके और फिर यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया था। और अभी एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जब भी वहाँ की पुलिस झुंझुनू से और अपने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे तो एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद में जो भी रिपोर्ट है वो और